हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेसी के जो गोट टूर था उसके बारे में। आपको मालूम होगा अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं मेसी, जो कि एक फुटबॉल प्लेयर हैं और पूरे के पूरे विश्व में उनकी बहुत लोकप्रियता है। उनका एक स्टैचू बनाया गया था कोलकाता के अंदर। तो वो कोलकाता के अंदर हैदराबाद भी आए, दिल्ली भी गए और मुंबई भी गए और अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। तो बेसिकली एक फुटबॉलर है, जैसे एक रोनाल्डो फुटबॉलर है वैसे मेसी भी एक फुटबॉलर है और फुटबॉल की दुनिया में उनका जाना माना नाम है। वो आए भारत के अंदर और भारत के जो लोग हैं उनसे इंटरेक्ट किया और कई चीजें की और कई कार्यक्रम किए। अब इसमें जब आप देखोगे तो इसके कई आयाम निकल कर सामने आते हैं। पहला धड़ा तो ये कहता है कि भारत के अंदर जब मेसी आए तो मेसी की पॉपुलैरिटी पूरे वर्ल्ड में है, जैसा कि आप जानते हैं या ना जानते हो तो मैं बता दूं कि उनकी पॉपुलैरिटी पूरे विश्व में है। तो जब वो भारत आए तो एक प्रकार से भारत की ही मार्केटिंग हुई, भारत की अच्छी छवि निकल कर सामने आई। और यहाँ तक नहीं, जहां जहां गए वहां पर पूरा वर्ल्ड मीडिया उनको कवर कर रहा था। और साथ ही साथ जब वो अंबानी के यहाँ गए तो वहां पर उन्होंने आरती पूजा की, तो कहीं ना कहीं भारतीय कल्चर को भी एक प्रकार से प्रमोशन मिला। ये सारी चीजें अगर हम देखें, गौर करें तो एक प्रकार से भारत के पक्ष में पॉजिटिव ही है। साथ ही साथ लियोन मेसी के जो एक प्रकार से वो था पूरा ऑरा या उनका जो प्रभाव था या उस प्रभाव को जिस प्रकार से सेलिब्रेट किया गया इंडिया के अंदर, उससे हमें एक और फायदा मिल सकता है। वो है भविष्य में लोगों को मोटिवेट करना गेम्स के प्रति, और स्पेशली वो फुटबॉल के प्लेयर हैं तो फुटबॉल के प्रति, और भारत का भी या भारत के प्लेयर्स का नाम भी फुटबॉल के अंतर्गत हो। ये एक बहुत पॉजिटिव पक्ष है और इस पक्ष को नो डाउट हम सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये पक्ष भी काम करेगा। लेकिन अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें तो दूसरे पक्ष में बात आती है कि आखिरकार इतना पैसा, कोई कह रहा है 150 करोड़, कोई कह रहा है 180 करोड़ लियोन मेसी या उनकी टीम को दिए गए या उनके वर्ल्ड टूर पर खर्च किए गए। साथ ही साथ जो भी कंपनी उनको ऑर्गेनाइज कर रही थी उस कंपनी ने मेसी के साथ फोटो खींचने के लिए 10 लाख रुपए का टिकट रखा था कि जिसको भी अगर उनके साथ फोटो खींचनी है तो उन्हें 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो ये जो सारी जो नंबर निकल कर सामने आए, मुझे नहीं पता ये मार्केटिंग टीम ने चीजें निकाली या क्या किया, लेकिन जो नंबर निकल कर सामने आए उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों के प्लेयर्स को मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर हम खुद के देश में ही इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो अभिनव बिंद्रा, उनका भी यही वक्तव्य स्पष्ट रूप से यही कहा उन्होंने कि हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। दूसरे देशों के लोगों को हम लाते हैं, उनसे हमारे यहाँ की ब्रांडिंग करवाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन हमें अपने खिलाड़ियों पर और अपनी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि लोग मोटिवेट हों और उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारे पास ओलंपिक मेडल आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास फुटबॉल के मेडल आएंगे, तो सीधी सी बात है दुनिया के लोग हमें रिकॉग्नाइज करेंगे और हम ही हमारे जो है वो हैं प्लेयर हैं वो डेवलप करेंगे। ऐसे ही एक कोच वहाँ से हरियाणा से भी निकल कर सामने आए, फुटबॉल कोच ही हैं, और उनका कहना था कि अगर आपने 150 करोड़ रुपए मेसी के खर्चे पर कर दिए, मेसी को बुलाने के खर्चे पर कर दिए, तो अगर वो पैसा आप हमें देते तो हम 8 से 10 मेसी तैयार करके दे देते। तो ये एक वास्तविकता है हमारे भारत के अलग अलग डिपार्टमेंट की, ये सिर्फ और सिर्फ खेल डिपार्टमेंट की या गेम्स के हालात नहीं है। अलग अलग चाहे रिसर्च का डिपार्टमेंट हो, टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर फंडिंग की कमी है। तो उनका कहना भी बहुत हद तक सही था कि अगर उनको इतने ज़्यादा पैसे मिल जाएं तो 10 नहीं, अगर उनने तो 10 की बात कही, एक मैसी भी निकल जाता है तो भारत की छवि एक प्रकार से बढ़ती ही है। तो ओवरऑल उनका एक गोट नाम का जो टूर था वो एक ख़त्म हुआ और बहुत ही सक्सेसफुली खत्म हुआ। अकेला अगर कोलकाता का थोड़ा सा इंसिडेंट हो गया था उसको छोड़ दें, और इससे ओवरऑल जो भारत का एक जो वो एक छवि है वो एक पॉजिटिव ही बनी। आपके इसमें क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं सारी चीज़ें जो भी आप के मन में सोच रहे हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।